स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो कि हजारों साल पहले बिना ट्रेन, बिना हवाई जहाज के लोग भारत से चीन और दूसरे देशों से कैसे व्यापार करते थे? अगर नहीं तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे तीर्थयात्री, राजा और कैसे व्यापार मिलकर भारत की संस्कृति को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते थे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, व्यापारी, राजा और यात्री। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रेड रूट्स, यानी कि व्यापार करने का क्या रास्ते थे। हमने देखा है कि जो प्राचीन समय में जो लोग हैं वो बहुत सारे व्यापार क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश तक, और बहुत सारे रास्तों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। जिसमें हम फर्स्ट मार्ग देखेंगे वो क्या था, सिल्क रूट, यानी कि रेशम वाला मार्ग। ये रेशम वाला मार्ग क्या करता था, ये कनेक्टेड करता था इंडिया को सेंट्रल एशिया से और चाइना से। भारत को मध्य एशिया और चाइना से कौन से वाला रूट जोड़ता था, सिल्क रूट। उसके बाद हम इस चैप्टर में दूसरे वाला क्या बताया गया है, रूट साउथ इंडियन ओशन ट्रेड, यानी कि दक्षिण भारत महासागरीय व्यापार। दक्षिण भारत यानी कि जो हमारा हिंद महासागर है उसमें जो दक्षिण वाला हिस्सा है उससे भी व्यापार क्या करते थे। ये किस किस को जोड़ता था, ये लिंक्ड करता था इंडिया को विद साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। किस किस को जोड़ता था, भारत को और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता था, और दूसरा भारत को और मिडल ईस्ट को। ये वाला रूट जो है जोड़ता था। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। स्प्रेड यानी कि बुद्धिज्म का, बुद्ध धर्म का कैसे विस्तार हुआ, कैसे चारों तरफ फैला। मॉक्स एंड पिलग्रिम्स ट्रैवलर, मॉक्स होते हैं भिक्षु जिसको हम सन्यासी बोलते हैं, और पिलग्रिम्स होते हैं यात्री। यानी कि जो सन्यासी थे और यात्री थे वो क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश पर आते थे और वो क्या करते थे, बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, बुद्धिज्म को फैलाते थे, बौद्ध धर्म को फैलाते थे। अशोक का सेंट मिशनरीज, हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा कि अशोक का जो है कलिंगा युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया था। वो क्या करता है, नैतिक मतलब कि मौलिक नैतिक लॉज को फॉलो करता था। इसके बाद उसने सभी पर दया दृष्टि दिखाना शुरू कर दी, वो सभी का मान सम्मान करने लगा, और उसने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए अपने भिक्षुज को, अपने दूतों को क्या भेजा, दूसरे दूसरे देश में भेजा ताकि क्या करे, बुद्धिज्म को फैलाए। ठीक है ना। इसके बाद बुद्धिस्ट स्तूपास बिल्ट, और इस हमने क्या कहा कि बहुत सारे स्तूपास बनाए गए जो बुद्ध से ही रिलेटेड थे ताकि क्या हो, बुद्धिज्म को प्रमोट हो, यानी कि बुद्धिज्म को बढ़ावा मिले, बुद्धिज्म जो चारों तरफ फैले। तो हमने इस चैप्टर में देखा ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इंपोर्टेंट किंगडम्स। इंपोर्टेंट किंगडम्स क्या थे, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्य के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। इसमें 3 साम्राज्य के बारे में बात की गई है, कुषाण किंगडम्स, सातवाहन किंगडम्स या फिर चेराज किंगडम्स। ठीक है, साम्राज्य। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट राज्य के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण साम्राज्य बोल दो, कुषाण वंश बोल दो, कुछ भी। कि कुषाणों ने जो लगभग है 50 से लेकर 300 ईस्वी तक उत्तर पश्चिम भारत पर क्या क्या था, शासन किया था। इसका सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। इसने सिल्क वाले रूट पर नियंत्रण किया और क्या करा, बुद्धिज्म को प्रमोट किया और साथ में गोल्ड कॉइन को, यानी कि सोने के सिक्कों को जारी किया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है अगला देखेंगे, अगला साम्राज्य देखेंगे, सातवाहन साम्राज्य। कि ये जो है दक्कन वाले रीजन पे, यानी कि दक्कन वाले रीजन पर क्या करते थे, रूल करते थे। 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक इन्होंने भी व्यापार वाले रीजन पर कंट्रोल बना के रखा। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था व्यापार करने का जगह थी वो क्या थी, साउथ इंडियन ओशन, यानी कि दक्षिण भारत महासागर। व्यापार वाला जो था वो इम्पोर्टेंट रोल था, और इसने भी बुद्धिस्ट को क्या करा, प्रमोट किया, और बुद्धिस्ट को प्रमोट करने के चक्कर में उसने क्या करा, बुद्धिज्म के नाम का एक स्तूपास बिल्ड करा। इसके बाद हम देखते हैं चेर राजाओं, चेराज बोलते हैं जिनको, ये चेर राजाओं ने रूल किया था कहाँ पे, तमिलगम कहाँ है, ये दक्षिण तमिल के अंदर आता है, दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में। ठीक है ना, दक्षिण तमिल जो है उधर साइड ये एक रीजन है जिसका नाम है तमिलगम। वहां पर किसने, चेराज ने क्या किया था, रूल किया था। अराउंड कब तक, 100 से लेके 300 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने भी कॉइन्स यानी कि जो है सिक्के जारी किए थे, इन चेराव के राजाओं ने भी। और ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया विद साउथ ईस्ट एशिया के साथ, यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके साथ इन्होंने, इनके कैसे संबंध थे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रखे थे, मजबूत वाले तरीके से इन्होंने क्या बना रखे थे, संबंध बना रखे थे, किधर साइड, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे फेमस पिलग्रिम्स की। हमने जो है अभी हमने बताया कि क्वेश्चन में हमने पूछा था कि हमें कैसे पता चलता है कि
पुराने टाइम पे जो है राजा आया करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है ना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? यात्री की वजह से। जब यात्रियों ने क्या करा, आना जाना स्टार्ट किया, तो एक दूसरे देश के बारे में जानना शुरू किया कि किस देश में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो कुछ ऐसे ही फेमस पिलग्रिम्स आए थे, कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध क्या आए थे, यात्री आए थे, जिसमें से फर्स्ट यात्री का नाम है फाइन। फाइन जो है वो कहाँ से आया था? ये एक बौद्ध धर्म को मानता था, और ये चाइना से आया था भारत के अंदर 400 ईसा पूर्वी में, ईस्वी में, ठीक है। इसने क्या करा था, नालंदा बोध गया जैसे पवित्र पवित्र स्थानों पर जाकर यात्रा की, और अपना एक क्या बनाया, बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा किया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जुआनजेंग। ये भी क्या था, ये भी एक चीन का यात्री था, और ये भी भारत में आया था। इसने क्या करा था, इसने भारत के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करी और राजा हर्ष से मुलाकात करी, ठीक है ना। कौन से वाले राजा के टाइम पे आया था ये? राजा हर्ष, ठीक है। हर्ष से इसने क्या करी, मुलाकात की। इसके बाद आपका इस चैप्टर में दिया गया है तीसरा यात्री, जिसका नाम है मैग्थनीज। मैग्थनीज ने क्या करा, मैग्थनीज जो था वो एक ग्रीक था, यानी कि ग्रीस से था, एक ग्रीक दूत था। एम्बेसडर का मतलब होता है दूत, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। ये एक यूनान का राजदूत था। क्या बोला मैंने? एक यूनान का, ग्रीक एम्बेसडर यानी कि यूनान का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी जो एक पुस्तक का नाम था, इसका नाम था इंडिका। इसकी एक सबसे फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। इस इंडिका पुस्तक में क्या बताया कि भारत की संस्कृति और समाज का इसने क्या करा, वर्णन किया कि कैसा भारत है, उसकी समाज कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है। तो ये सब किसने करी? मैग्थनीज ने। कौन सी बुक थी इसकी? बुक का नाम है इंडिका, ठीक है, इंडिका। तो हमने इसके बाद हम देखते हैं कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, यानी कि इस चैप्टर में आपको ये भी बताया गया है कि हमें कैसे पता चलता है कि जो है लोग व्यापार करते थे, या फिर क्या राजा क्या करते थे, यात्री कैसे आए। तो इसमें हमें कुछ बताया गया कि कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, यानी कि जब नई नई यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट साम्राज्य हुआ, तो इसमें जो राजा थे वो अपने अपने क्या करते थे, कॉइन्स बनाते थे, शिलालेख बनाते थे। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, कॉइन्स जारी करते थे। तो कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से पता चलता था कि जो पुराने टाइम के जो राजा थे उनके बारे में पता चलता था कि वो अपने कॉइन्स पर, अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीरें छाप दिया करते थे, या अपने वंश का नाम लिखवा दिया करते थे, अपने कुछ अलग अलग शिलालेख बनवा देते थे। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, इनसे हमें उस टाइम के रूलर्स यानी कि उस टाइम के शासकों का बारे में पता चलता है कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से। तो कंक्लूजन, इस पूरे के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि जो प्राचीन समय में जो है व्यापार के रास्ते या शक्तिशाली राजा, ठीक है ना, देखो व्यापार, शक्तिशाली राजा या फिर यात्रियों की जो यात्रा है, उसका कारण ये था कि उन्होंने जो है भारत की संस्कृति और विचार को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था कि पहले टाइम में, एंशेंट टाइम में कैसे व्यापार होता था, कैसे साम्राज्य थे, कैसे यात्री आए थे, और इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू, इन्हीं के थ्रू, व्यापार के थ्रू, साम्राज्यों के थ्रू और यात्रियों के थ्रू ही हमारे जो भारत जैसे महान कल्चर्स का, उनके आइडियाज़ का क्या हुआ था, उल्लेख हुआ था, ठीक है। तो अगर आज आपको ये चैप्टर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू।